दोस्तों, बिहार में इस बार बीजेपी का नारा बदल गया है और इस नारे से नीतीश कुमार गायब हो गए हैं। पूरी तरह से उनके नाम को हटा दिया गया है। क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, समझेंगे। चंद्रकांत जी, इस बार नीतीश कुमार को नारे से ही हटा दिया गया है, अब क्या कर रही है बीजेपी? मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। अभी नारे से हटाया गया है, फिर नेतृत्व से भी हटाया जाएगा। देखिए, बिहार में हम यही सुन रहे थे कि जब हम लोग पत्रकारिता करते थे, खास तौर पर बिहार के लिए पत्रकारिता करते थे, तो वहाँ पर नारा ये सुनाई देता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। ये भी नारे हमने सुने कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये भी नारे गूंजते थे। क्यों करें सोच विचार जब हैं ही नीतीश कुमार, इस तरीके के नारे गूंजते थे। यानी बिहार की सियासत नीतीश के इर्द गिर्द गूंजती थी। लेकिन बिहार का जो ताज़ा नारा आया है, वो नारा ये है कि विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे को, नीतीश कुमार के नेतृत्व को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल ठीक बात है, नारे ये भी लगते थे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, बहुत से नारे लगे। राजनीति में नारों का बड़ा अहम किरदार होता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ नारे लगते थे, कभी हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, मायावती का दिया हुआ नारा था। अब की बार मोदी सरकार, इसको तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये नारा आया तो ये गूंज रहा था। खैर, लेकिन अभी की अगर मैं आपसे बात करूं, बिहार में नीतीश कुमार नारे से आउट हो चुके हैं। अब नीतीश के नाम पर बात नहीं हो रही है, अब एनडीए के नाम पर बात हो रही है। दूसरी बात, अगर आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो नीतीश कुमार का नाम लेने से बचते हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एज सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट क्यों नहीं करती है। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और फिर जब जैसे ही दूसरी बात आती है कि अगर नतीजे आपके पक्ष में हुए तो क्या होगा, फिर वो ये कहते हैं कि हम मीटिंग करेंगे, एनडीए के दल बैठेंगे, उस पर बातचीत की जाएगी। यानी नीतीश कुमार को ये एश्योरिटी नहीं है कि बिहार में अगर नतीजे एनडीए के पक्ष में आएंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। और ये बात लगातार हम कह रहे थे कि बिहार में महाराष्ट्र वाला एपिसोड रिपीट हो सकता है। और अब आप जिस खबर की बात कर रही हैं, नीतीश कुमार नारे से आउट हो चुके हैं, नारे से उनका नाम हट चुका है। अब दूसरी बात पर आते हैं। चिराग पासवान अपनी संकल्प सभाएं अलग कर रहे हैं। चिराग पासवान के जीजा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जीतन राम मांझी कहते हैं कि अगर मुझको इतनी सीटें ना मिली, 15 से 20 सीटें ना मिली, तो मैं 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारूंगा। सिचुएशन 2020 वाली बन रही है। 2020 में जीतन राम मांझी एनडीए के साथ थे, चिराग आउट थे। आज चिराग तो आ रहे हैं साथ में, लेकिन नीतीश कुमार के पुराने साथी जीतन राम मांझी आउट होने की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात अगर आप गौर कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा पर भी मैं जाऊंगा, लेकिन नीतीश कुमार, अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, जेपी नड्डा आए थे पटना, नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले। जब नहीं मिले तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई मैसेज लेकर वो दिल्ली पहुंचे। अमित शाह भागे भागे पटना आए, और पटना में मुख्यमंत्री आवास में नहीं, बल्कि और ना ही भाजपा कार्यालय में, ना जेडीयू कार्यालय में, एक होटल में, पटना के एक फेमस होटल में अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, वहाँ उनकी बातचीत होती है। लेकिन इधर अमित शाह पहुँचते ही हैं दिल्ली की, यहाँ नया नारा गढ़ दिया जाता है। और जब नया नारा सामने आता है तो उसमें नीतीश कुमार आउट होते हैं, नीतीश कुमार का नाम उसमें नहीं होता है। अब महिमा, ये सवाल सिर्फ आपके हमारे बीच में नहीं है। बिहार की जो आम जनता है, बिहार में 243 विधानसभा सीटों में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं कि भाई नीतीश का नाम क्यों हटा। जब चेहरा नीतीश कुमार का है, सब कुछ नीतीश कुमार का है, तो फिर उनका नाम क्यों हटाया जा रहा है। क्या नीतीश का नाम, नीतीश का नारा बिहार में नहीं गूंजेगा? क्या जो चुनावी पोस्टर लगेंगे मंचों पर, उसमें नीतीश कुमार का कद कम होने जा रहा है? क्योंकि आप सोच कर देखिए, जब चुनाव में नाम ही नहीं गूंजेगा, चेहरा ही नहीं दिखेगा, तो फिर नीतीश कुमार के लिए बिहार का चुनाव बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 2020 के, तब नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट कर रह गए थे, और अब 2025 का चुनाव है। प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार 25 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगे। एक सर्वे सामने आया, उसके मुताबिक 48% लोग नीतीश कुमार की सरकार से नाराज़ है, एंटी इनकम्बेंसी है। तमाम आंकड़ों को जब खंगाला गया तो उसमें पता चलता है कि नीतीश कुमार 30 से 31 सीटें जीत रहे हैं बिहार में आज की तारीख में, अभी की तारीख में। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, तब नीतीश कुमार की ये स्थिति है। और अब नीतीश का नाम नारे से आउट है, नारे से बाहर है, वो उसमें नहीं है। तो महिमा, ये बहुत वाजिब सा सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चाहती क्या है। क्या वो सिर्फ नीतीश का इस्तेमाल करके
सीटों का नंबर बढ़ा करके सत्ता तक पहुंच जाना चाहती है और फिर वो नीतीश को किनारे लगाएगी। क्योंकि ये आप भी जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुलकर ये बात कभी नहीं बोलेगी कि नीतीश हमारे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या बनेंगे। दोनों बातों में वो बीच का रास्ता उसने निकाल लिया है, बीच के रास्ते पर राजनीति की जा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप को देखिए बिहार में, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी या इसके अलावा जो बड़े नेता हैं जेपी नड्डा, अमित शाह, ये तमाम चेहरे ये नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगा रहे। प्रधानमंत्री कितने बार आ गए बिहार, कितने बार, अभी हाल ही में पूर्णिया आए थे, अमित शाह ने अभी रोहतास में रैली की थी, कोई नहीं बोलता कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरे होंगे। और नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि इतना सारा काम हो रहा है, ताली बजाओ, सब लोग खड़े होकर के ताली बजाओ, महिलाओं से कहते हैं तालियां बजाओ, कितना काम हम लोगों के लिए मोदी जी ने कर दिया है। मतलब वो तारीफों के पुल बांधते चले जा रहे हैं, वो तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश असल में सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरीके से मोदी जी या अमित शाह जी ये ऐलान कर दें कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो बात नहीं कह रही है। अब जब नहीं कह रही है, नारे से नाम भी हटा रही है, कद भी छोटा कर रही है और बहुत कुछ हो रहा है नीतीश कुमार के साथ, तो ये बात पूरी तरीके से समझ में आती है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता जो है ये चुनाव के बाद भी टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये एक बड़ा सस्पेंस है। और ये तो मैंने आपको दूर की बात बता दी, चुनाव तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा इस पर भी बड़ा सस्पेंस है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अब नीतीश कुमार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से रणनीति गढ़ रही है, अभी तो नारा सामने आया है जिसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं है। आने वाले वक्त में बीजेपी और कुछ ऐसा कर सकती है जिससे नीतीश कुमार मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।